तो आज हम लोग बात करेंगे BCOS 185 के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का जो फाइनल डेट शीट है वो आ चुका है, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक एग्जाम की तैयारी करना शुरू नहीं किया वो जल्दी जल्दी एग्जाम की तैयारी कर ले, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे, तो इस चैनल को अंत तक देखिए, ठीक है। सब्सक्राइब भी करें। और ये जो इस चैनल पे जितने भी वीडियो आएंगे इन सभी का PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, ठीक है। और ये जो PDF होगा फ्री PDF होगा, ठीक है। और PDF का जो भी पासवर्ड होगा ये वीडियो के बीच में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है ये है कि स्टार्टअप क्या है। भारत में स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। किसी भी स्टार्टअप का की सफलता की कहानी का व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आंसर में, स्टार्टअप एक ऐसा नया नया व्यापारिक उपक्रम है जो किसी नए विचार, उत्पाद या सेवा के माध्यम से बाजार में प्रवेश करता है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य होता है किसी मौजूदा समस्या का अभिनव समाधान देना या किसी नए अवसर का लाभ उठाना होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य किसी मौजूदा समस्या का अभिनव समाधान देना या किसी नए अवसर का लाभ उठाना होता है। स्टार्टअप आमतौर पर उच्च जोखिम वाले होते हैं, ठीक है। जो स्टार्टअप है, हम कोई भी स्टार्टअप अगर शुरू करते हैं, जैसे किसी भी बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं, तो अक्सर वो जोखिम वाला ही होता है। लेकिन यदि सफल होते हैं तो वो बहुत अधिक लाभ भी कमा के दे सकता है, ठीक है। अगर हम लोग सफल हो जाते हैं तो उससे अधिक लाभ भी हमें मिल सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, हेडिंग देंगे स्टार्टअप के भारत में स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियां, ठीक है। भारत में स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियां क्या क्या है, क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो हम अगर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहला होता है पूंजी की कमी, ठीक है। मतलब हमारे पास जो भी व्यापार को शुरू करने जाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमें क्या लगता है, पैसा, ठीक है। तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि पैसे की कमी। तो पूंजी की कमी में जो हेडिंग है, ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, बहुत से स्टार्टअप को निवेशकों से प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करना कठिन होता है, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टार्टअप है जिसको शुरू करने में, जो भी शुरू करता है उनको निवेशकों से, मतलब जो भी व्यापार में पैसे देते हैं, पैसे लगाते हैं या लोन वगैरह, उनसे पूंजी प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है। ये पहला हुआ। दूसरा हेडिंग ये हुआ अनुभव की कमी। अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में आप पूरे नए होते हैं, ठीक है। और आपको किसी भी तरह का कोई भी अनुभव नहीं होता है, ठीक है। तो हेडिंग देंगे अनुभव की कमी। हेडिंग याद रखेंगे, आंसर खुद ब खुद आप लिख लोगे, ठीक है, हेडिंग के जरिए ही। तो इसमें देखेंगे युवा युवा उद्यमियों में व्यवसाय प्रबंध का अनुभव कम होता है, जिससे निर्णयों में गलतियां हो सकती है, ठीक है। जो युवा उद्यमी होते हैं उसमें व्यवसाय का जो अनुभव होता है वो कम होता है, ठीक है। और उसी कारण क्या होता है, उनसे निर्णय लेने में गलतियां भी होती है, ठीक है। अगला देखेंगे सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता, ठीक है। जैसे आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो उसका सरकारी दस्तावेज बनाएंगे, ठीक है। जैसे GST हुआ, पंजीकरण हुआ, टैक्स हुआ, तो उसी तरह सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता में क्या लिखेंगे, पंजीकरण, टैक्स और अन्य सरकारी नियम कानून जटिल हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जटिल हो सकता है। इसके अलावा आगे देखेंगे उपयुक्त प्रतिभा की कमी, ठीक है। आंसर में क्या लिखेंगे, टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल रखने वाले कर्मचारियों की उपलब्धता सीमित हो सकती है, ठीक है। जो टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल रखने वाले कर्मचारी होते हैं उनकी जो उपलब्धता होती है, ठीक है, यह सीमित हो सकती है। अगला देखेंगे बाजार में प्रतिस्पर्धा, ठीक है। बड़े ब्रांड और मौजूदा कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना चुनौतीपूर्ण होता है, ठीक है। मतलब कोई भी बड़ा ब्रांड अगर होता है उनके सामने अगर हम अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो बड़ा ब्रांड है वो पहले से ही मार्केट बना चुका है, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे बड़े ब्रांड और मौजूदा कंपनी से प्रतिस्पर्धा करना चुनौतीपूर्ण होता है, ठीक है।
अगला देखेंगे, ग्राहक विश्वास बनाना, ग्राहक के अंदर विश्वास बनाना, ठीक है। कभी भी हम कोई भी नया बिजनेस शुरू करेंगे या कुछ भी, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि ग्राहक के अंदर विश्वास बनाना होता है। तभी जाके वो हमें हमारा प्रोडक्ट लेगा, ठीक है, या फिर दोबारा हमसे सामान लेने के लिए आएगा। तो इसमें आपका आंसर देख लेंगे, नए उत्पाद या सेवा के लिए उपभोक्ताओं को भरोसा जीतना कठिन होता है, ठीक है। जो ग्राहक होता है, ग्राहक में विश्वास बनाना नए उपभोक्ताओं के लिए, नए बिजनेसमैन के लिए, ठीक है, नए दुकानदार के लिए, नए स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। स्टार्टअप की सफलता की कहानी देख लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो है, जो स्टार्टअप की सफलता की कहानी है, जैसे प्रारंभ में, ठीक है, कि शुरुआत 2011 में बायजूस रविंद्र ने की थी, ठीक है। प्रारंभ में हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं बायजूस का, ठीक है। तो बायजूस की शुरुआत 2011 में बायजूस रविंद्र ने की थी, ठीक है। पहले यह एक ऑनलाइन कोचिंग क्लास थी जो सीईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराती थी। उन्होंने विकास उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति को ऑनलाइन लाने का निर्णय लिया और 2015 में बायजूस द लर्निंग ऐप लॉन्च की, ठीक है। ऐप ने इंटरैक्टिव वीडियो और एनिमेशन के जरिए पढ़ाई को रोचक बनाया, ठीक है। इसके अलावा सफलता, बायला एडटेक यूनिकॉर्न बना और अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार कर चुका है, ठीक है। कारण, क्या कारण कारण था, देखिए सबसे पहले ये देखेंगे कारण क्या था, ठीक है। इन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, ठीक है। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम शुरू किए, निवेशकों का समर्थन किया, ठीक है। दूरदर्शिता और नवाचार का भी उपयोग किया। तो इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भूले, ठीक है। तो इसके अलावा यही हमारा आज तक का वीडियो था। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पर आपका लिंक दिया है, अगर आप यूट्यूब में क्लिक करते हैं तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा, इंस्टाग्राम में क्लिक करते हैं तो इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, फेसबुक में क्लिक करते हैं तो फेसबुक ओपन हो जाएगा, और टेलीग्राम में क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि इन सभी वीडियो का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर ही मिलेगा। धन्यवाद।